नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक साथ हमारे जो उपचार विधि है, यानी कि हमारे जो पंचोपचार हो या फिर षोडश उपचार हो, अ, अष्टादश उपचार हो, दश उपचार और पंचोपचार, सप्तोपचार, इन्हीं का ज़्यादा चलन है। एक्चुअली मैं चैनल में जैसे कि दश उपचार, सप्तोपचार, पंचोपचार के बारे में ही ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि वो सभी कर सकते हैं। षोडशोपचार आदि वो जो है, जो थोड़ा विस्तृत तौर पर कर रहे हैं, वही करते हैं मूलतः। पर फिर भी जो है, यहाँ पर मैं सभी उपचार के विषय में ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि पंचोपचार, सप्तोपचार हो, दशोपचार हो, षोडशोपचार हो, कोई भी उपचार हो, उन उपचारों को अगर आप जो है एक साथ अर्चन कर रहे हैं। एक साथ अर्चन का क्या मतलब होता है? एक साथ अर्चन का मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एतश्वैवं धूपायनम, एतश्वैवं धूपायनम, एतश्वैवं धूपायनम, एतगंधपुष्पे धूपायनम, एतगंधपुष्पे एतदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः। ये जो होता है, ये अर्चन होता है। तो कई समय जो है उतने सारे हर अर्चन को, और समय अभाव में खासकर जो है ये होता है कि कई समय का अभाव होता है, तो इसलिए जो है सभी वस्तु को अलग अलग करके जो है अर्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय जो है किस प्रकार से अर्चन करना चाहिए? तो उस समय क्या होगा, एक साथ अर्चन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए पंचोपचार में क्या कहा गया है? पंचोपचार में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 उपचार के विषय में कहा गया है। तो उसमें कहना होगा, पंचोपचार में कहना होगा आपको, ओम गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, ओम गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, ओम गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः। ओम गंध्यादि नहीं दोस्तों, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः। इस तरह से जो है 3 बार जो है जल का छिड़काव किया जाएगा। ओमेतश्वैवं, ओमेतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः। ये पंच उपचार में, क्योंकि इसमें गंध से उपचार शुरू हो रहा है, इसमें जो है गंध से उपचार शुरू हो रहा है, तो इसलिए कहना होगा ओम एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, ओम एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः। क्योंकि गंध से ही ये उपचार शुरू हो रहा है। पंच उपचार में गंध से ही उपचार शुरू हो रहा है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। तो इसीलिए गंध्यादि उपचारिभ्य नमः ये कहते हुए जो है, एतश्वैवं गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एत गंध पुष्पे गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, मतलब सभी उपचार का एक साथ जो है, एत गंध पुष्पे गंध्यादि उपचारिभ्य नमः, एत गंध पुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय अमुक देवी देव्य नमः, जिनके आप पूजन कर रहे हैं। तो ये पंच उपचार में जैसे कि गंध्यादि उपचारिभ्य नमः। सप्तोपचार में जैसे कि आप करेंगे तो उसमें एतश्वैवं आचमणीय आचमणीयादि उपचारिभ्य नमः, आचमणीयादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं आचमणीयादि उपचारिभ्य नमः। कई लोग पाद्यादि उपचारिभ्य कहते हैं, क्योंकि जो है पाद्य से भी, अर्थात पैर धोने के जल से भी जो है सप्तोपचार किए जाते हैं, तो उसमें पाद्यादि उपचारिभ्य भी कहा जाता है। या फिर जो लोग आचमनी से शुरू कर रहे हैं, अर्थात जो है जिससे आप उपचार शुरू हो रहा है, आपके उपचार जिससे आप प्रथम शुरू कर रहे हैं। पंच उपचार में जैसे कि गंध से हम शुरू कर रहे हैं तो गंध्यादि उपचारिभ्य नमः। सप्तोपचार आचमनी से शुरू कर रहे हैं तो एतश्वैवं आचमनी आदि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं आचमनी आदि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं आचमनी आदि उपचारिभ्य नमः, एतगंध पुष्पे आचमनी आदि उपचारिभ्य नमः, एतगंध पुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे अमुक, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देवी देव्यै नमः। इस तरह से जो है सप्तोपचार। दशोपचार में जैसे कि दशोपचार पाद्य से ही, यानी कि पैर धोने के जल से ही मूलतः जो है शुरू होता है, तो उसमें कहना होगा ओम एतश्वैवं पाद्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं पाद्यादि उपचारिभ्य नमः। पाद्य आदि अर्थात जो है जिससे शुरू हो रहा है उपचार, उसके साथ आदि अर्थात उसके साथ सभी जुड़ जा रहे हैं। बाकी के बाकी सारे जो पाद्य जो है वो प्रथम उपचार है, बाकी के बाकी जो 9 उपचार है वो भी उसके साथ जुड़ रहे हैं, अर्थात जो है पाद्य आदि इसलिए कहा जा रहा है एतश्वैवं पाद्यादि उपचारिभ्य नमः, अर्थात सभी 10 उपचार का आप जो है एक साथ जो है आप अर्चन कर रहे हैं। एतश्वैवं पाद्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं पाद्यादि उपचारिभ्य नमः, एतश्वैवं पाद्यादि उपचारिभ्य नमः, एतगंध पुष्पे पाद्यादि उपचारिभ्य नमः, एतगंध पुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देवी देव्यै नमः।
ये कहते हुए जो है आपको करना है। अब जो है जब आप, मैं षोडशोपचार में बाद में आ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 उपचार आप लोगों को बता दिया। तो अब जैसे कि हमने तो सभी उपचार जो है हमने निवेदन कर दिया, अर्थात जो है गंध्यादि उपचारेभ्य नमः, आचमनीयादि उपचारेभ्य नमः, पाद्यादि उपचारेभ्य नमः, इस प्रकार से तो हमने कर दिया। अब जो है अब हम निवेदन जब करेंगे तब हमें कैसे करना है, अर्थात जो है जब हम धूप दीप निवेदन करेंगे तब अब हम कैसे करेंगे। तो तब जो है आपको केवल ये बोलना है, ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृह्यतम् एष धूप अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि। या फिर जो है केवल अगर समय और भी संक्षिप्त रहे तो केवल एष धूप अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि, इस प्रकार से होगा। सभी दीप में भी बिल्कुल यही होगा। दीप में भी आपको बोलना होगा कि ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सवज्रभ्यन्तर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यतम् एष दीप अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि। अर्थात जो है अर्चन आपको केवल नहीं करना हो रहा है, बाकी जो दीप मंत्र धूप मंत्र वो बोलते हुए एष धूप एष दीप कहते हुए जो है अब आप निवेदन करेंगे। अब आप जो है निवेदन करेंगे और समय अगर अभाव रहता है तो केवल एष धूप एष दीप कह के ही जो है आप निवेदन कर सकते हैं। अब षोडशोपचार के बारे में कहते हैं। षोडशोपचार जो कि ज़्यादातर जो है देखिए विशेष पूजा के दिनों में ही जो है किए जाते हैं, षोडशोपचार या फिर जो है अष्टादशोपचार आदि। तो षोडशोपचार मूलतः जो है आसन से शुरू होता है, तो उसमें कहना होता है ओम आसनादि उपचारेभ्य नमः, ओम एतश्वैवं आसनादि उपचारेभ्य नमः, ओम एतश्वैवं आसनादि उपचारेभ्य नमः, ओम एतश्वैवं आसनादि उपचारेभ्य नमः, एतगंधपुष्पे आसनादि उपचारेभ्य नमः। अर्थात आसन आदि, आसन के साथ सभी के सभी जो है जुड़ जा रहे हैं। आसनादि उपचारेभ्य नमः, एतगंधपुष्पे आसनादि उपचारेभ्य नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देवी दिव्यै नमः। इसके बाद जब आप सभी उपचार निवेदन कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि मान लीजिए आप आचमनीय तक निवेदन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आपको बोलना होगा ओम मंद्याकिन्यास्तु जद्वारीं सर्व पाप हरं शुभं मया निवेदितं आचमनीयं गृहाण परमेश्वरी या परमेश्वर। ये कहते हुए जो है आपको बोलना होगा इदम आचमनीयदक अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि या फिर नमः। ये कहते हुए जो है आपको निवेदन कर देना है। वहाँ पर अर्चन की विषय नहीं आ रहा है, अर्थात यहाँ पर अर्चन मतलब जो एतश्वैवं आचमनीयदकाय नमः एतश्वैवं आचमनीयदकाय नमः ये कहते हुए जो है वो आपने पहले ही कर लिया। जैसे ही आपने कह दिया कि आसन आदि उपचारेभ्य नमः, तभी जो है वो आपका सभी का सभी अर्चन हो गया। अब केवल मात्र जो है आपको मूल मंत्र मतलब जो मंत्र है धूप मंत्र, जैसे कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृह्यतम् एष धूप अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि। बस इतना सा कह के जो है आपको कर देना है निवेदन। और अगर समय संक्षिप्त रहे तो उसमें केवल मात्र जो है एष धूप एष दीप एतदामान्य नैवेद्यम, इस प्रकार से जो है आपको निवेदन कर देना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से जो है निवेदन कर देना चाहिए, अर्थात जो है इतना सा आपको जो है करना ही चाहिए। तो ये हो जाता है आपका एक साथ उपचार के निवेदन की विधि, अर्थात जो है गंध्यादि उपचारेभ्य नमः, जैसे कि पांच उपचार जब हो रहा है सप्तोपचार में जैसे कि आचमनी आदि उपचारेभ्य नमः, 10 उपचार में जैसे कि पाद्यादि उपचारेभ्य नमः। उसके बाद जो है जब आप जो है मतलब एतश्वैवं गंध्यादि उपचारेभ्य नमः, एतश्वैवं आचमनी आदि उपचारेभ्य नमः, एतश्वैवं पाद्यादि उपचारेभ्य नमः, इस प्रकार से जो है आपको अर्चन कर लेना है सभी का। और जब आप जो है केवल धूप दीप मतलब सारे उपचार जब आप निवेदन कर रहे हैं एक एक करके, तब केवल उनके मंत्र से ही जो है आपको कर लेना चाहिए। जैसे आप गंध दे रहे हैं तो उस समय आपको और ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि एतश्वैवं गंधाय नमः एतश्वैवं गंधाय नमः, ये बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है शरीरं ते न जानामि चेष्टं नैव नैव च मया निवेदितं गन्ध्यं गृहाण विलिप्यतम्, इस तरह से जो है एष गंध अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि, इस प्रकार से ही जो है आपका हो रहा है। वहाँ पर आपको एष गंध एतश्वैवं गंध्याय नमः एतश्वैवं गंध्याय नमः ये आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आपने अर्चन कर दिए हैं।
आपने अड़चन जो है एक साथ आपने कर लिया है। जैसे धूप भी जो है आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एतश्वैवं धूपानम एतश्वैवं धूपानम एतश्वैवं धूपानम, ये आपको वहाँ पर और बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि पाद्यादि उपचारिभ्य नमः या आचमनी आदि उपचारिभ्य नमः, तो उसमें धूप दीप सभी के सभी अर्चन हो गए। तो केवल आप धूप जब देंगे तो उस समय आपको केवल कहना होगा वनस्पति रसो दिव्य गंधाट्यसु मनोहरा मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृहीतम एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि। ये कहते हुए ही जो है आपका उपचार निवेदन पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। ख्याल ये रखिएगा जिससे आप उपचार शुरू कर रहे हैं उससे ही आपको बोलना होगा, यानी कि गंध से अगर आप उपचार कर रहे हैं तो गंध्यादि होगा, आचमनीय से कर रहे हैं तो आचमनियादि होगा, पाद्य से आपका उपचार शुरू हो रहा है तो पाद्य आदि होगा। जिससे भी आप अपने उपचार शुरू कर रहे हैं, मतलब उपचार जिस विधि से आप दशोपचार से करें, शब्दोपचार से करें, पंचोपचार से करें, वो कोई विषय नहीं है, पर जिससे आपका उपचार शुरू हो रहा है उसका नाम के साथ ही आदि होगा, अर्थात गंध आदि। गंध आदि अर्थात गंध के साथ बाकी सभी कुछ ऐड हो गए। तो इसी प्रकार से जो है आप लोगों को दोस्तों ये एक साथ उपचार निवेदन करना है। तो मुझे लगता है ये विषय जो अब आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।